वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं शालू। तो चलिए आपको ले चलते हैं फिर अपने एक नए विचार में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लड़कियों की आज़ादी की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस नए दौर में लड़कियों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं, उन्हें फुल आज़ादी है। आप कुछ भी बनिए, कुछ भी पढ़िए, कहीं भी जाइए। और ये आज़ादी न केवल समाज उन्हें देता है, सबसे पहले उनके घर के मेंबर्स यानी उनके माँ बाप देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लड़कियां इन आज़ादी का कुछ गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं। जैसे कि अगर आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं कहीं भी, तो ये मत भूलिए कि आप सब अपने माँ बाप की निगरानी में हैं या उनके संस्कारों से पली बड़ी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि माँ बाप उन्हें आज़ादी देते हैं कि आप कहीं भी जाइए, तो वह सबसे पहले तो बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा सोचती हैं कि माँ बाप ने अगर भेज दिया है तो उन्हें खुली छूट है, उन्हें अब कुछ भी नहीं बताना है कि हम बाहर जो भी आए हैं, जहाँ भी गए हैं, जो भी कर रहे हैं, अब उसे बताना ज़रूरी नहीं है अपने माँ बाप को। अपने आप को इतना डेवलप और मैच्योर समझने लग जाती हैं कि माँ बाप को बेवकूफ़ समझने लग जाती हैं। बाहर चाहे जो निकले, उसके अंदर कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। अब वो आप पर निर्भर करता है, चाहे वह आप सकारात्मक परिवर्तन ले लें या नकारात्मक। इसी प्रकार जब कोई भी वस्तु व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है तो व्यक्ति को उसका मूल्य नहीं रह जाता है और उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। जिस प्रकार लड़कियों को, जो कि आज की जनरेशन की हैं, उन्हें ये आज़ादी आसानी से मिल गई, इसलिए उन्हें इसका मूल्य नहीं पता है और वह उस आज़ादी को पाकर अपनी सभी दायरों को पार कर देना चाहती हैं। जैसे कि आपको वेस्टर्न ड्रेस पहनने की छूट दी गई है, तो लड़कियां क्या करती हैं कि वो वेस्टर्न लड़कियों को भी पीछे छोड़ना चाहती हैं, इतना आगे वो निकलना चाहती हैं। मैं नहीं कहती हमारे देश की लड़कियां आगे ना बढ़ें, किंतु ऐसा मुझे क्यों लगता है कि उन्हें जब बाहर निकलने दिया जाता है तो वे अपने संस्कारों तथा स्त्री के धर्मों को भूल जाना चाहती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक स्त्री हर तरीके से सभ्य होती है। आज की लड़कियां बाहर निकलने के बाद सबसे पहले तो बोलने का लहज़ा, उसके बाद खान पान की कला, इसके साथ ही बहुत ही ज़रूरी चीज़ अपने पहनावे को भूलती चली जा रही हैं। स्त्री के धर्मों को बिना निभाए वह अपने आप को दुर्गा और काली दोनों ही बना लेना चाहती हैं। कहा जाए तो यह दौर स्त्रियों की आज़ादी का ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो यह इकलौता दौर है जिस दौर में स्त्रियां खाना बनाना नहीं जानती हैं और ना ही यह कला सीखने की इच्छा रखती हैं। उन्हें तो आसमान में उड़ना है, बहुत आगे निकलना है, बहुत ऊपर जाना है। पहले की औरतें अनपढ़ हुआ करती थी और अपने घर की दहलीज को कभी भी पार नहीं किया करती थी, किंतु वे सभ्य थी और वह अपने बच्चों को वही संस्कार भी देती थी। आज की लड़कियों में देखा जाए तो उनके अंदर स्वयं ही संस्कार नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कौन से संस्कार देंगे। जैसे कहा जाता है कि बच्चों की सबसे पहली टीचर जो होती है, शिक्षक, वह माँ होती है। इसलिए माँ में सभी प्रकार के संस्कार व सभी चीज़ें होनी चाहिए जो कि बच्चों के अंदर सबसे पहले आता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से घुल मिल जाता है, उसकी बातों को समझता है। जैसे कि पहले की माएँ अनपढ़ हुआ करती थी तो बच्चे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ये सब बना करते थे और अब देखा जाए तो सभी माएँ लगभग शिक्षित हैं, खुले विचारों की हैं, तो बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, चैटिंग करते हैं। बस यही है बदलाव आज में और पहले में, यानी आज की शिक्षित लड़कियों में और पहले की अनपढ़ माँओं में यही अंतर रह गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, एक परिवार में भी और एक देश में भी। यदि परिवार में लड़कियां सभ्य और संस्कारी दिखी तो इससे पूरे परिवार को ही सभ्य और संस्कारी मान लिया जाता है। इसी प्रकार एक देश की औरतों को सभ्य व संस्कारी देखकर उस पूरे देश को इससे नवाजा जाता है कि इससे ज़्यादा संस्कारी व सभ्य देश कोई भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर एक स्त्री की स्थिति देखी जाती है जो कि हमारे देश में बहुत ही उत्तम है। उसे आप स्वयं मत खराब करिए। जिसलिए आपको ये आज़ादी दी गई है उसका मूल्य समझिए। संस्कार सबसे प्रधान तत्व है एक स्त्री में, जिसे आप मत भूलिए। मैं नहीं कहती कि स्त्री के धर्मों को या स्त्री के कर्मों को पुरुष करते हैं, किंतु यदि आप स्वयं स्त्री के कर्मों में या उसके कार्य में निपुण रहेंगी तो किसी पर भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल की ये रीत है कि निम्न स्तर की स्त्रियों से घर के काम कराए जाते हैं, खाना तक बनवाया जाता है। यदि उनके खुद के घर की स्त्रियां इन कार्यों में निपुण रहती तो इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती।
स्त्री धर्म को भूलती हुई स्त्रियां आज किटी पार्टी और डिस्को में जाना पसंद करती हैं। आज के समाज ने इन क्षेत्रों को स्त्री के धर्म को नष्ट करने के लिए बनाया है, जिसे यह कहकर समाज में खोला गया है कि इन क्षेत्रों में आकर स्त्रियां अपने खुले विचारों वाली बनेंगी तथा समाज से जुड़े कई चीज़ों को जानेंगी। किंतु स्त्रियां तो एकदम ही खुले विचारों की हो गई हैं और एकदम ही सामाजिक हो गई हैं, जिससे उन्हें घरेलू या गृहस्थ चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। वे स्त्री के कार्यों को दूसरे पर थोपना चाहती हैं और इसके लिए कई घरों में अनशन भी होता है तथा कई घर अलग भी हुए हैं। स्त्रियों द्वारा किया गया घरेलू कार्यों के लिए अनशन यह उन पर शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो उन्हीं के लिए बना है। वह इस चीज़ को क्यों भूल जाती हैं। एक बच्चे को पालना, घर को संभालना, उनका भोजन बनाना तथा सलीके एवं सभ्य तरीके से भोजन कराना, यह सबसे उत्तम तत्व हैं एक स्त्री के। साथ ही लज्जा, जिसे निकाल फेंका है स्त्रियों ने अपने अंदर से। लज्जा की चादर ओढ़े स्त्रियां आज इस चादर को हटा चुकी हैं, जिस कारणवश वह किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्तर तक जाने में उन्हें लज्जा नहीं महसूस होती। मैं इस वीडियो के द्वारा स्त्रियों को ये नहीं कहना चाहती कि आप आगे मत बढ़ो, खुले विचारों की ना बनो या शिक्षित ना बनो या अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब कार्य करिए जो आपको पसंद है, वो सब करिए, किंतु अपनी सभ्यता तथा अपने संस्कारों एवं स्त्री के सभी धर्मों का पालन करते हुए इसे पूर्ण करिए। कहने का श्रेय बस मेरा इतना ही है कि स्त्रियां, ये पंख वहीं तक ले जाओ जहां तक आपकी सीमा है। उससे आगे बढ़कर ना ये पंख रहेंगे और ना ही आपकी सीमा। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई सीख मिलती है और आप में कोई परिवर्तन आता है, तो मॉडर्न लड़कियों के लिए बनाया गया यह मेरा वीडियो कारगर कहलाएगा। और यदि मेरे शब्दों से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। आप अपने विचारों को भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।